सामना किससे? वेस्ट इंडीज। जो क्रिकेट में कद कभी ऑस्ट्रेलिया का था, 70 और 80 के दशक में वेस्ट इंडीज का था। वेस्ट इंडीज से खेलना यानी हार जाना। अरे उतना तो दूर की बात है, उस समय सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल और रोजर बिन्नी, कुछ खिलाड़ी थे 6-7 जिनका शादी हुआ था। इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको हौसला अफजाई के लिए फ्री में टिकट दिया था कि आप लोग आइए, पहली बार इंडिया की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है अभी वेस्ट इंडीज से, तो आके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अर्धांगिनी को आधा अंग कहा जाता है। यदि आप लोग आके सपोर्ट कीजिएगा तो इंडिया का मनोबल थोड़ा ऊंचा रहेगा। लेकिन जब इंडिया की टीम मात्र 183 रनों में ऑल आउट हो गई, अरे इंडिया को तो छोड़िए, जिन अर्धांगिनी को सपोर्ट करने के लिए फ्री में टिकट दिया गया था, उन्होंने टिकट को आधा दाम में बेच दिया और वे लंदन शॉपिंग के लिए चली गई थी। जब वो शाम को वापस लॉर्ड्स के मैदान में आई तो नजारा कुछ और था। 22 साल के युवा कप्तान कपिल देव के हाथों में उस समय दुनिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी कपिल देव के हाथों में थी। हिंदुस्तानी भी हार मान चुके थे, इंडिया नहीं जीतेगा। अर्धांगिनी जिन्हें आधा अंग कहा जाता है, उन्होंने मान लिया था कि इंडिया नहीं जीतेगा, लेकिन कपिल देव के लड़ाकों ने करके दिखाया, क्योंकि उनका दिल कहता था जीतेंगे। तो ये होता है खेल और एक खिलाड़ी। जब दुनिया आपको माइनस करे, वो अकेले प्लस करने के लिए जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है, हम भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, फुटबॉल और क्रिकेट के तो बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे, बहुत सारी ट्रॉफियां हम लोगों ने जीती है। तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते और दुनिया के, चूंकि स्पोर्ट्स के कारण ही हम लोग यहाँ तक आए, हमारे चाहे बात करने का लहजा हो, तो कहीं ना कहीं हमने स्टडी किया है, एक स्पोर्ट्स पर्सन का बहुत महत्व होता है। आज आप देख सकते हैं, इंस्टा सब चलाते हैं ना, इंस्टा सब चलाते हैं ना, सबसे ज्यादा फॉलोअर किसका है? मोदी का? नहीं। बाइडेन का? नहीं। किसका है? CR7, रोनाल्डो। कौन है? स्पोर्ट पर्सन, फुटबॉलर। इसलिए एक स्पोर्ट पर्सन अपने आप में एक यूनिक पर्सन होता है। आप किसी न किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा जरूर बनिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं। आज जो विषय वस्तु झारखंड में चल रहा है, जो चीजें घट रही है, उन पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। आज आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में 1932 के खतियान के लिए आंदोलन लगातार साल भर से चल रहा है। नौजवान उपस्थित हैं, अनुभवी अभिभावक उपस्थित हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति को इस तथ्य को समझना होगा कि आखिर आज इस राज्य में लड़ाई की आवश्यकता क्यों है। आज यदि हम लोग लड़ने के लिए सड़कों पर नहीं आते हैं और सड़कों से होकर सदन तक नहीं जाते हैं, तो आने वाले 20 सालों में झारखंड का क्या नुकसान होगा, ये प्रत्येक नौजवान को, ये प्रत्येक झारखंडी आवाम को आज थोड़ा समझना होगा। आप देख सकते हैं, यदि कोई ऊंची इमारत है, इस आसपास चढ़ के देखिए, जहां से आपको रांची और बोकारो के कुछ हिस्से नजर आते हैं, तो देखने का प्रयास कीजिए। जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखेंगी, वह जमीनें तो झारखंडी की हैं, लेकिन इमारतें सबकी सब गैर झारखंडी की हैं। इसीलिए अगर आज नीति नहीं बनती है, आज अगर आप लोग नीति के लिए नहीं लड़ते हैं, तो 20 सालों में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे साल भर से मैं झारखंड में आंदोलन के लिए भ्रमण कर रहा हूं, गांव-गांव, गली-गली, लगभग 18 जिला, लगभग 125 ब्लॉक में जाने का काम किया हूं। जो स्थिति सामने है, ये यही सामने है कि आने वाले 10 से 15-20 सालों में लगभग 10% झारखंड के लोग शरणार्थी हो जाएंगे। उदाहरण सामने है, आप ही का पूर्व जिला हजारीबाग, जो कभी रामगढ़ हजारीबाग गांव था, बड़का गांव का गोदलपुरा गांव, लोग रात को खाना पीना खा के आराम से सोते हैं, सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनके दीवालों पर एक पोस्टर चिपका हुआ मिलता है कि फलना एकड़, फलना खाता नंबर, इतना इतना प्लॉट नंबर, इतना से लेकर इतना तक की चौहद्दी की जमीनें प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, जो अडानी साहब का है, देने का चर्चा चल रहा है। यदि आपको दिक्कत है, इतना तारीख तक ऑब्जेक्शन बता दीजिए, नहीं तो अगला दिन जो पोस्टर चिपकेगा कि 3000 प्रति एकड़ आपका जमीन का रेट तय किया गया है। ये पूरे झारखंड का कंडीशन है। ये केवल एक जिला, एक राज्य और एक प्रखंड का नहीं, एक गांव का नहीं, पूरे झारखंड का कंडीशन है। जो जमीनें हमारी है वो उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, और जो नौकरियां हमारी हैं वो गैर झारखंडियों को बेचा जा रहा है। इसीलिए आज की ये लड़ाई निर्णायक है। बाकी लड़ना ना लड़ना ये झारखंड
की जनता तो ही करेगी। हम लोग केवल जगाने का काम कर रहे हैं, हम लोग एक मैसेज लेकर आए हैं। हम और आप कुछ विशेष नहीं है, आपका भी दो आंख है, मेरा भी दो आंख है, लेकिन एक कहावत है ना कि बतवा तो पेट में हले मुंह में नहीं वाले, बस हम मुंह से बोल दे रहे हैं कि ये हो रहा है। क्योंकि आसान नहीं है बोलना, भी आज के डेट में आसान नहीं है। मुख्यमंत्री को चुनौती देना, सामने एसपी डीएसपी का बैठा हो उसको चैलेंज करके बात करना आसान नहीं है। बस हम वही काम कर रहे हैं जो आपके पेट में है, हम जबान से ला के रख दे रहे हैं कि गलत कहां हो रहा है, ताकि जैसा आप हैं वैसा हम भी हैं। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को इस बात को समझना होगा, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आज जो यहाँ भाई लोग बहन लोग पुरस्कार जीत कर जाएंगे, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, खेल स्पोर्ट्स कोटा के तहत उसके लिए नौकरियों में प्रावधान है, उसको बहुत तरह की फैसिलिटियां दी जाती है। लेकिन हमारे राज्य की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। खेल की अगर बात कही जाए तो आज हमारे राज्य की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। आज पढ़ने वाले नौजवान यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास एक नियोजन पॉलिसी नहीं है जो यह तय कर पाए कि किस प्रकार फॉर्म भरा जाए, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एक नीति हमारे पास नहीं है। कोई भी नया राज्य, नया जिला या नया ब्लॉक बनता है तो सबसे पहला जो होता है तो एक नीति बनती है, डोमिसाइल हो या फिर एम्प्लॉयमेंट की हो या फिर अन्य नीतियां हो। यानी कोई भी राज्य अगर बनता है तो सबसे पहले एक नीति बनती है जो उस राज्य को सुचारू रूप से संचालन करने में भूमिका का निर्वहन कर सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, फुटबॉल का जो 5 मिनट का, और अभी जो हम लोग दौड़ने के लिए निकले यहाँ भी एक रूल था कि निर्णायक महोदय झंडा दिखाएंगे, सीटी बजाएंगे, फिर आप दौड़ लगाएंगे। फुटबॉल का जो पेनल्टी का 5 मिनट का खेल होता है उसमें रूल बनता है कि कैसे खेलना है, कैसे गोल करना है, गोलकीपर कहां खड़ा होगा। लेकिन कितना दुर्भाग्य का विषय है, लगभग 3.5 करोड़ पॉपुलेशन, 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ झारखंड राज्य बिना नियम का चल रहा है। इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि इस राज्य की कौन है, इस राज्य की नौकरियों में फॉर्म कौन भरेंगे, कोई पॉलिसी इस राज्य के पास नहीं है। और मेरा मानना है अगर राज्यों के, भारत के तमाम राज्यों की बात करें और तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे झारखंड इकलौता राज्य है जिसके पास पॉलिसी नहीं है। बाकी सभी राज्यों की अपनी पॉलिसी है। यही आपका गोला प्रखंड के बाद बंगाल आता है, मैडम ममता बनर्जी की सरकार है। क्या आपको वहां हवलदार में रखेंगे? नहीं रखेंगे। यहाँ झारखंडी लोग दामाद बना के रखे हैं गैर झारखंडी को। आप ही बता दीजिए, यही है ना बंगाल आपके बगल में, चले जाइए 4 को फॉर्म अप्लाई करके दिखाइए। यही हमारी राज्य से सटा हुआ उड़ीसा है, किसी कोने में छत्तीसगढ़ है, किसी कोने में उत्तर प्रदेश है, तो किसी कोने में बिहार है। चले जाइए आप, देखिए क्या बर्ताव होता है आपके साथ। तो भाई जब सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी मान्यता है, तो मेरा राज्य की बाबा जी का ढाबा लगे चला कहे तो कंधे से तो कोई रूल ना है, कोई रेगुलेशन ना है, और तंबू गाय दल और अगला दिन कहलो हम झारखंडी लगे। अच्छा कभी गौर किया है आपने कि झारखंड में एक पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही है? यदि झारखंड में पॉलिसी नहीं बन पा रही है तो ऐसे में तो सवाल खड़ा होता है उन आईएएसओं पर जो भारत देश की सर्वोच्च इम्तिहान को पास करके बैठे हैं कि आप आईएएस गिरी करने आए हैं कि कोयला बालू दारू चोरी करने आए हैं। एक पॉलिसी नहीं बन पाई है। किस बात का डर भाई? आईएएस से तो क्या हुआ? एस का माने सर्विस होता है, सर्विस माने सेवा होता है, और सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं, और जो पैसा लगेगा तो इसको नौकर कहते हैं। हाँ आप हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स से आपको पेमेंट मिलता है। अब बदलिए अपने अंदर के डर को उखाड़ के बाहर फेंकिए। ये देश राजा का नहीं है, ये देश जनता का है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डर को बाहर फेंकिए। हमारी डरने की आदत ने, हमारी गिड़गिड़ाने की आदत ने हमारी ये दुर्दशा की है। क्यों नहीं सवाल खड़ा करेंगे? 22 साल के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं। पॉलिसी बनाने का काम सेक्रेटरीट का होता है, जो मंत्री परिषद होते हैं उनके सलाहकार का काम होता है, और वो काम आईएएस के लोग देखते हैं। हम क्यों नहीं सवाल करेंगे कि आप यहाँ आईएएस बनने आए हैं या कोयला का सेटिंग करने आए हैं? ये तो बताना है आपको, और आप तो बता दे रहे हैं। मैडम पूजा सिंघल तो बता दी 25 करोड़ लेके कि क्या करने आए हैं। हम कहाँ बता रहे हैं?
हम कहाँ बता रहे हैं, और सब तो साफ साफ कह रहे हैं पूजा सिंगल इज नॉट सिंगल, सिंगल थोड़ी है। अरे हम नहीं कह रहे हैं, भले आज ये लोग पावर में है, सत्ता में है, कलेक्टर के पद में है, एक दिन आएगा सबका बही खाता खुलेगा और हमारे पास अंदरूनी आंकड़े हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और हम अपने आप को थोड़ा सा मजबूत पाएंगे, नाम ले लेके बता देंगे कि किस किस कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर का दिल्ली में फ्लैट है और उसका शुरुआत होता है 15 करोड़ से। सारा लिस्ट जमा करके रखे हैं, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और डर नहीं लगता है, एक पैसा डर नहीं लगता है। अरे काहे डरेंगे, सुनील दादा का जयंती है और हम भी सुनील दादा का वंशज है। चलो सांसद छाती में गोली खाया था सुनील महतो, झारखंड के इतिहास का एकमात्र एमपी जो गोली खाया है, उसी परिवार से आते हैं। किससे डरेंगे रे, तुम्हारा बाप का है ये झारखंड, बाप दादा का है, उनका खून बहा है, किसी से डर नहीं है। वेट एंड वॉच, समय आने दीजिए। उस जिला के कलेक्टर के ऑफिस से बाहर खड़ा के कहा देंगे कि कलेक्टर तो और कितना कमीशन हो रहे बताओ, समय आने दीजिए। अगर जिम्मेदार हैं सबका हिसाब उसके कलेक्टर ऑफिस के बाहर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एक पॉलिसी नहीं बन पाई है। यहाँ के स्टूडेंट मुर्गी चेंगना बेचकर, खेत खलिहान से धान उपजाकर हजारीबाग में तैयारी करता है, कोई रांची के हॉस्टल में तैयारी करता है और आप पॉलिसी नहीं बना पाते हैं तो आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्टूडेंट रोते ही बिलखते हुए हॉस्टल में जाके पढ़ाई करते हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं और आप राज को लूटने का काम करते हैं तो अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि 24 में यदि बदलाव नहीं हुआ रांची के विधानसभा में तो झुमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है, झुमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है। और देखिए पारसनाथ को बेचने का तैयारी भी, हम भाषण में बहुत सीरियस लेता है लोग मेरे भाषण को। हम जब बोले थे सत्याग्रह के सामने, विधानसभा के सामने बोले थे कि अगली सरकार हम पारसनाथ के ऊपर बनाएंगे और पारसनाथ के ऊपर देखने में भी सुंदर लगेगा, सादा सादा विधानसभा ऊपर में है। इन लोग विधानसभा के बाहर हम ये बात को बोले थे, आज इन लोग पारसनाथ को बेच रहे हैं, पता है कि नहीं? अभी झुमरा जा रहा है पारसनाथ की मदद के लिए, यानी स्पष्ट कह दिए हैं यदि आप ढंग से नीति नियम बनाते हैं तो हम लोग भी किताब कॉपी लेकर आए थे, फिर किताब कॉपी लेकर वापस चले जाएंगे। और नहीं बनाते हैं तो झुमरा आवाज दे रहा है, झुमरा में कौन आवाज दे रहा है सभी जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। झुमरा का क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, सबको पता है। और वहां अगर सरकार बन गई भैया और गलती से हम अगर कदम रख दिए तो फिर रात में धुआं धुआं उठेगा। खुला चुनौती है, हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, क्या सुनता है। झारखंड को जिन्होंने लूटा है आसपास लूटना बंद करके नीति बना दीजिए, नहीं तो गलती से भी हम लोगों के कदम अगर झुमरा के पहाड़ में पड़ गया तो बुमराह जैसा यरकर फेंका जाएगा। आप लोग तैयार है ना नौजवान साहब? धुकुर धुकुर नहीं ना करता है, धुकुर धुकुर करता है तो जिंदगी भर झारखंड में कुकुर बन के रह जाइएगा। शेर बनने का समय है, ललकार लेने का समय है, गरजने का समय है। गरजना आगाज कीजिए, धुकुर धुकुर मत कीजिए, नहीं तो राज्य आपका कुकुर आपको बना के रख दिया जाएगा। और ये हम कहाँ कह रहे हैं, जेएसएससी जेई का परीक्षा था, हमारा बहुत सारा दोस्त लोग भरा था, बोला परीक्षा अच्छा गया है, 2 दिन बाद कैंसिल हो गया। 2 को चोर पकड़ाया, कहाँ से? एगो मुंगेर से, एगो उड़ीसा से चोर, वो झारखंड का नहीं है। इस कदर लोगों ने लूटा है कि हमारा चोर, ऐसे भी हम लोग सरल लोग हैं, हम लोग चोरी चकारी में यकीन नहीं करते हैं, हम खेती बाड़ी में यकीन करते हैं, हम बाहर चले जाएंगे। अगर हम में ये लक्षण होता तो धनबाद का सबसे बड़ा कोल माफी हमारे बीच में से होता। हमें ये लक्षण नहीं है भैया, हमें ये लक्षण नहीं है, लेकिन मेरा मानना है आज हमारे अंदर ये लक्षण होना चाहिए। जमीन हमारी, कोयला का खदान हमारा, तो अगर नियति को माफिया बनना पसंद है तो माफिया हमारे बीच से होना चाहिए। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को मैं एक खुले मन से कहेंगे, ये समय आपका है, आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और इस राज्य की उन्नति में, इस राज्य की नीति में अपना योगदान दीजिए, नहीं तो ये राज्य लुट जाएगा। इस राज्य को लुटने की
तैयारी चल रही है। इसलिए नौजवान साथियों, आपसे हमारा यही संदेश होगा, इस राज को अगर लूटने से बचाना है तो आज आपको बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को पढ़ें, लेकिन जब भी समय मिले 5 मिनट क्यों ना मिले, इस राज की वर्तमान स्थिति के बारे में एक बार जरूर चिंतन मंथन करें। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा, और नहीं तो लोग इतना बकवास पॉलिसी लाके भर देगा जो बिल्कुल हंसी का पात्र होगा। बताइए, रघु चाचा नीति बना दिया था जो झारखंड में पैदा होगा, अजीब नीति बनाता है। हम लोग का बच्चा लोग बहुत सारा, मेरा चाचा लोग गया है महाराष्ट्र, वहां बहुत सारा पैदा हुआ है, मराठी नहीं है, अजीब नीति बना देता है। 10वां 12वां पास किया है। अरे मामा घर में आके कोई 10वां 12वां पास कर सकता है? इसलिए आज अगर इस राज्य को एक दिशा और दशा देनी है तो आज आपको चिंतन मंथन करते हुए और आपको जागरूक होते हुए आज सहभागिता आपको देनी होगी, ये समय की मांग है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना? मानते हैं थोड़ा सा विषय गंभीर है, रिस्की है, लेकिन कहा ही गया है जहां रिस्क होती है वहीं एंट्री फिक्स होती है। रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। जो लोग शहीद हुए हैं उन्होंने रिस्क लिया है, तभी जाकर ये झारखंड हमारे हिस्से में है। ये झारखंड अभी हमारे हिस्से में है, इस पर हमें हमारा अधिकार चाहिए। इसलिए आज हम ढलते हुए मौसम के साथ आपके अंदर जानकारी का और 1932 के खतियान के पक्ष का उदय करते हुए हम विदाई लेंगे कि जो लोग आपको भरमाने का काम करेंगे कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का खतियान है और उसे अनुसूची 9 में शामिल होने की बात कही जा रही है, क्या ये सही अर्थों में संवैधानिक हो सकता है? आपके मन में भी सवाल आता होगा कि भाई अनुसूची 9 जो भारत के संविधान की अनुसूचियों में से एक है, क्या ये 1932 का खतियान कानून बनकर वहां समाहित हो सकता है कि नहीं? आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो पढ़ने वाले तमाम नौजवानों एक ही उत्तर में सारे सवालों का खंडन कीजिएगा कि 1990 आजाद भारत, सन 1990 आजाद भारत, भारत का संविधान संशोधन 66, 1908 का कानून जोड़ा गया है। 1908 का कानून, उसके 3 अध्याय 1990 में आजाद भारत में, और इसी अनुसूची 9 में जोड़ा गया है। कहाँ है? खोलिए गूगल, 209 में, कानून नंबर 209, अनुसूची 9, कानून नंबर, सीरियल नंबर 209 में भारतीय संविधान अनुसूची 9 में सीएनटी कानून की 3 अध्याय शामिल है। तो जब 1990 में शामिल हो सकता है तो 2023 में क्या दिक्कत है? वही बात तो हो रही है। अब बहुत सारे लोग ये तर्क देंगे हाईकोर्ट ने खारिज किया है, तो हाईकोर्ट चेक कीजिए कहां के लोग हैं, हाईकोर्ट में चेक कीजिए कहां के लोग हैं। आप बोलेंगे नीति नियम, जाके देखिए सचिवालय में कहां के लोग हैं। माननीय कैलाश साहब बोलते थे ना, इसीलिए बोलते थे क्योंकि सचिवालय में 80% बाहर के लोग हैं। हाईकोर्ट में 90%, हमको लगभग 95% जो अपर लेवल पर है गैर झारखंडी है, इसीलिए वो दे रहे तर्क। हाईकोर्ट ने खारिज किया है। अरे हाईकोर्ट तो छोड़िए, जिस दिन झारखंड की जनता जाग जाएगी और एक बहुत बड़ी आबादी सड़कों पर होगी, हाईकोर्ट को छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को 1932 को एक्सेप्ट करना होगा। और हम नहीं कह रहे हैं, जलीकट्टू का उदाहरण आप पढ़िए। जलीकट्टू में तमिलनाडु में एक प्रथा है, जानवरों के लेकर कुछ एक कंपटीशन होता है, पशु को लेकर, बुल फाइट टाइप का। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया। जलीकट्टू के आसपास पूरे तमिलनाडु में इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को सर झुकाकर कहा भाई रख लो, ये तुम्हारा नियम है। तो अब तो हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं। बस जनता नहीं जागी है, जनता जाग गई और 10% लोग भी अगर विधानसभा के बाहर खड़े हो गए और बोल रहे बस इतना कि विधानसभा के बाहर 81 विधायक तभी बाहर आएंगे जब 32 की बात होगी, ना तो भितरे रहो। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है मोड़ी की संख्या, लोकतंत्र का मतलब ही होता है मोड़ी की संख्या। सर की संख्या जितना बढ़ेगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा।
तो अभी तो हम लोग 2 बार विधानसभा का घेराव किए, छात्र लोग लगभग 10,000 की संख्या में हम लोग थे। जिस दिन वो 10 गुना हो जाएगी और 1 लाख लोग वहां पहुंचेंगे, उसी दिन 1932 सीधे 9 होते हुए रांची तक फिर आएगा। लोगों की जागरूकता, आज के झारखंड के लोगों को आभास नहीं है कि किस प्रकार झारखंड के जल जमीन जंगल को बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है, किस प्रकार यहाँ के रोजगार को ठेकेदारी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के माध्यम से गैर झारखंडी को बेचा जा रहा है। इनको अभी तक आभास नहीं हुआ है। इसलिए जिस दिन झारखंड के एक नौजवान को, एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के अभिभावक को, माताओं बहनों को आभास होगा कि इस राज्य में हमारे साथ हो क्या रहा है, इस राज्य में उसी दिन उबाल आएगा और उसी दिन 1932 से लेकर जितनी नीतियां हैं वह मुकर्रर हो जाएंगी। और हम लोग वही माहौल बना रहे हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो हम लोग उसी माहौल को तैयार करने के लिए आज पूरे साल भर से घर द्वार छोड़ के मुसाफिर की तरह पूरे झारखंड राज्य का भ्रमण कर रहे हैं। लोग कहेंगे, आपको भी लोग कहेंगे कि छोड़ा ने अच्छा बन तो उनको इतना कहिएगा उसका घर टुंडी विधानसभा है, आज तक एको को सभा वहां नहीं किए। लोग कहेंगे, और जो कहेंगे उनको इतना ही बोल दीजिएगा कि तोरो तो बड़ा नेता सबका बेटा है, बना के दिखा दे, बना के दिखा दे, दिखा दे इतना अपना करोड़ रुपया, जितना मंत्री सबका बेटा लोग मैंने ग्रेजुएशन में MA BA पढ़ रहा है, सबका बेटा विधायक बनने के लायक है, बना के दिखा दीजिए, दिखा दीजिए ना। यही इनका पेट में दर्द है, क्योंकि उन लोग सब मान चुका था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटवा होगा, लेकिन छोड़ा बीच में टांग नहीं दिलो, अब कुछ भी भेजो तो और लाइफ ठीक हो, बेटवा तो बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र राजतंत्र ना चलतो, सीधा बात, अटैक नहीं करा तो बाकी कुछ न खो, बाकी सबका सेटिंग आ लो।